ठीक है, cos x था y इक्वल्स टू cos x। यहाँ पर ध्यान बॉयज सब बच्चे आने देंगे। क्वेश्चन क्या है, अपने को nth डेरिवेटिव पता करना है और y इक्वल्स टू cos x दिया। तो अगर मैं इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लूं डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू, तो dy बाय cos x का डेरिवेटिव क्या होगा? देखो मैं इस माइनस साइन x को क्या ऐसा लिख सकता हूँ, cos 90 प्लस थीटा। हाँ यार, 90 पर रेशियो क्या होगा? cos का क्या हो जाएगा? 90 प्लस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में cos क्या आएगा बराबर। तो ये हो गया अपना dy बाय, अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू क्या होगा बच्चों सर, डी स्क्वायर वाई बाय डी स्क्वायर, कॉस का डेरिवेटिव माइनस पाई बाय 2 प्लस चेन रूल में वापस से इसका डेरिवेटिव आएगा। 90 कांस्टेंट है, उसका डेरिवेटिव 0, x का डेरिवेटिव खत्म, बीच में लेने की जरूरत। फिर से इसको हम लोग किस में कन्वर्ट करते हैं? cos। यही तरीके से लिखेंगे। यहाँ पर कैसे लिखे थे? cos 90 प्लस थीटा। अब यहाँ पर भी हमने उसको लिखेंगे cos 90 प्लस थीटा। व्हाट इज थीटा? पाई बाय 2 प्लस x। सही। अगेन सर 90 है तो रेशियो चेंज होगा, cos का क्या होगा? sin। 90 प्लस थीटा क्या होता है? आवाज तो तेज, मेरे गला मेरा खराब है ना मगर भाई, प्लीज बताओ तो सही कि सर हमारी कार्ड अरे दो भाई इसको अवार्ड में कोई इतना जल्दी बताया। ठीक है, कोई ना क्यों जोर पड़ रहा है। तो cos 90 प्लस थीटा, 90 पर रेशियो चेंज होगा, cos का क्या हो जाएगा? sin। और सर यहाँ पर cos सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहा है और सेकंड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है? नेगेटिव। पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 2 कितना लिख सकते हैं? 2 पाई बाय 2। हाँ है ना। देखो जनरल फॉर्म में लिखना, वैसे तो 2 को 2 से कैंसिल भी कर सकते हैं, बट जनरल फॉर्म में लिखना इसलिए कैंसिल नहीं करेंगे। अच्छा, ये क्या मिला? d स्क्वायर y बाय dx। अगर मैं वापस से डिफरेंशिएट करूं तो क्या हो जाएगा? d क्यूब y बाय dx। cos का डेरिवेटिव माइनस sin, cos का डेरिवेटिव माइनस sin 2 पाई बाय 2 प्लस x। सही है, 2 पाई बाय 2 प्लस x। अब यहाँ पर देखो फिर से चेन रूल लगेगा, 2 पाई बाय 2 का 0, x का डेरिवेटिव 1। टेंशन लेने की जरूरत नहीं। अब मैं साइन को फिर से किस में कन्वर्ट करता हूँ? cos में। क्या होगा बच्चों? सर cos पाई बाय 2 प्लस थीटा। व्हाट इज थीटा? 2 पाई बाय 2 प्लस x। पाई बाय 2 प्लस 2 पाई बाय 2 कितना रहेगा? 3 पाई बाय 2 प्लस x। समझ गया? सब में क्या चेंज हो रहा दिख रहा है सबको? कॉमन d क्यूब y बाय, ये अपना था d क्यूब y बाय dx क्यूब, ये अपना था d स्क्वायर y बाय dx स्क्वायर, और ये था अपना dy बाय dx। सर हर बार यहाँ पर पहले 1 था, यहाँ 2 आया, यहाँ 2 आया, तो n के लिए लिखेंगे तो क्या है? सर d n y अपॉन d x n will be equals to cos n pi by 2 plus यही आएगा ना सबका की पक्का। कल वो माइनस को कंसीडर नहीं करते, ये दिक्कत है। समझ में आ रहा है? बॉयज यार नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। ये 11th वाला क्वेश्चन देखिए, ये थोड़ा सा अलग है, इसको स्टार मार्क करके रखो। y is equals to e raised to ax cos bx plus c। सब यहाँ पर इसको भी जनरलाइज फॉर्म से सॉल्व करना है और यहाँ पर भी क्या कैलकुलेट करना है? nth डेरिवेटिव। बट यहाँ पर ना पैटर्न थोड़ा सा बदलने वाला, क्यों उसके पीछे का रीजन बाद में बताऊं। यहाँ पर देखिए, मैं फर्स्ट टाइम जब इसको डिफरेंशिएट करूंगा बच्चों तो ये क्या हो जाएगा? dy बाय dx। अब अगर आप ध्यान से देखो तो ये पूरा u है और ये v, तो इसमें u भी लगाना पड़ेगा।
तो इसके अंदर u भी अप्लाई कर, क्या होगा u डेरिवेटिव ऑफ v that is cos dx plus c, then plus cos dx plus c डेरिवेटिव ऑफ e raised to ax। सही है बच्चा लोग, कोई दिक्कत? ठीक। अब इसमें cos का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस साइन bx प्लस c, और फिर bx प्लस c का चेन रूल, bx का क्या होगा b, c तो कांस्टेंट है उसका डेरिवेटिव c, तो मैं लिख दूं b, पहले से क्या प्रेजेंट है ये समझा सबको पक्का? ऐसे यहाँ पर क्या होगा, ये cos bx प्लस c एज इट इज पड़ा रहेगा, e raised to x का डेरिवेटिव e raised to x, बट सब चेन रूल में ax का डेरिवेटिव अरे cos का डेरिवेटिव माइनस साइन का था वो माइनस लिखा, अब यहाँ पर कहीं लिखूंगा तो देखो लगेगा b into e raised to x माइनस साइन लिख दिया, समझा? मल्टीप्लिकेशन में क्लियर है? अब ध्यान से देखो इन दोनों में e raised to ax है ना, कॉमन निकाल सकते हैं, कॉमन निकाल, ये प्लस है इसको पहले लिख देता हूं a cos bx plus c माइनस b sin bx plus, और इस बात नहीं करो, यहाँ तक भी क्लियर? मगर सर इसको अगर मैं वापस से डिफरेंशिएट करने जाऊं तो ये u बनेगा, ये पूरा भी बनेगा और लेंथी हो जाएगा, और कोई जनरलाइज पैटर्न दिखने वाला हम लोग सेकेंड डेरिवेटिव लेते हैं किस लिए, ताकि कोई जनरल पैटर्न दिखे ना, बट सर इसमें तो u भी लगाने के बाद कोई जनरल पैटर्न मिलने वाला, तो इसको जबरदस्ती और डेरिवेटिव लेकर कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ाने की जरूरत, हम लोग इसको यहाँ पर स्टेज पर थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे। क्या करेंगे ध्यान से देखो, मैं इसको रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से क्या कर रहा हूँ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ और डिवाइड कर रहा हूँ किससे, रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से। ये वाला टाइप हम लोग ने पढ़े हैं इंटीग्रेशन में 1.2 में, याद है कि टाइप पर आया था कि हम लोग इसको साइन ए मान लेंगे और फिर वहां से प्रूव करेंगे दूसरे वाले को कि वो cos a के बराबर है। अरे याद आ रहा है कि साइन ए प्लस बी या साइन ए माइनस बी या cos a प्लस बी या cos a माइनस बी का फॉर्मूला बनता था, याद आ रहा है? तो यहाँ पर भी देखो दोनों के नीचे आएगा ना, सही है बच्चा लोग, साइन bx प्लस, समझा क्या किया मैंने? आप चाहो तो दोनों में से रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कॉमन निकालो, रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कैंसिल करना नहीं, हम लोग तो सिंपलीफाई कर रहे हैं। अच्छा अब मैं इसकी जगह पर क्या मानूंगा cos थीटा, इसकी जगह पर क्या मानूंगा cos थीटा। ध्यान से देखो क्या होगा, a अपॉन रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर को हम लोग क्या मान लेते हैं cos थीटा। सो वी नो दैट sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। तो सर sin स्क्वायर थीटा किसके बराबर, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा के बराबर। एंड व्हाट इज cos थीटा, सर a अपॉन रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, स्क्वायर है ना तो स्क्वायर कर देते हैं, a का स्क्वायर a स्क्वायर, नीचे स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल, क्या बचेगा, सही है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, यही लिख रहा हूं। ये क्या बचा है, साइन स्क्वायर थीटा बचा है, याद है? तो साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर हो जाएगा सर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, माइनस a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर क्या बचा, b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, सही है सर? ये साइन स्क्वायर थीटा, हाँ, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ, तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट, यहाँ पर भी स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल, क्या बचेगा नीचे, सही है ना? आया अपने आप एक ही नहीं भाई, बट अपने को थीटा की वैल्यू भी चाहिए, इसकी वैल्यू चाहिए, क्योंकि आप लोग यहाँ पर थीटा लिखने वाले ना, तो बाद में आपको उस थीटा की वैल्यू क्या करनी पड़ेगी, b सब्स्टिट्यूट करनी पड़ेगी। तो देखो मैं कैसे निकाल रहा हूँ, मेरे को पता है tan थीटा क्या होता है, sin थीटा अपॉन cos थीटा, सही है? व्हाट इज sin थीटा, b upon root of a square plus b square, and what is cos theta, a upon root of a square plus b square,
ये और ये, तो सर टेन थीटा किसके बराबर आया? तो थीटा किसके बराबर? tan इनवर्स ऑफ b बाय a। कोई दिक्कत है बच्चों? याद है कि क्लियर? अब वापस पेज पे आओ। यहाँ पर क्या था सर? dy बाय dx किसके बराबर था? रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर e रेज़ टू ax। a अपॉन रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर किसके बराबर है बच्चों? cos थीटा इनटू cos bx प्लस c माइनस b अपॉन रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर किसके बराबर है? sin थीटा के बराबर है। माइनस sin थीटा की sin थीटा, और पहले से क्या प्रेजेंट है? sin bx प्लस c। सही है बच्चा लोग? अरे फॉर्मूला पुट कर दिया। cos a cos b माइनस sin a sin b, इसका फॉर्मूला cos a प्लस b का फॉर्मूला है। तो हम लोग यहाँ पर क्या लिख देंगे? रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर e रेज़ टू ax, यहाँ पर क्या आ जाएगा? cos bx प्लस c प्लस थीटा। अरे हाँ है ना? एंड व्हाट इज थीटा? tan इनवर्स ऑफ b बाय a। तो रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर e रेज़ टू ax cos bx प्लस c, थीटा की जगह क्या आ जाएगा? tan इनवर्स ऑफ b बाय a। क्लियर है यहाँ तक के? अब यहाँ पर ध्यान दो बच्चों, ये आया dy बाय, अगर मैं वापस से डिफरेंशिएट करूं तो ये तो कोएफिशिएंट है, एज इट इज पड़ा रहेगा। ये बना e रेज़ टू ax cos थीटा, e रेज़ टू ax cos थीटा। तो हम लोग ने उसका आंसर निकाले तो ये बना ना, मतलब फिर से एक बार रूट a स्क्वायर प्लस b आएगा और फिर से एक थीटा और आएगा, तो थीटा प्लस थीटा कितना आ जाएगा? 2 थीटा। अगर मैं यहाँ पर tan इनवर्स ऑफ b बाय a नहीं रखता हूं तो वो कितना रहेगा? यहाँ थीटा रहेगा। अगर सर आप दोबारा निकालते हो, क्या निकालोगे? तो फिर से एक रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर एडजस्ट करना पड़ेगा ना, तो कितना आ जाएगा सर? रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का स्क्वायर इनटू e रेज़ टू ax cos bx प्लस c प्लस 2 थीटा। अरे हाँ है ना? ऐसे अगर मैं थर्ड बार निकालूं dqy बाय dx क्यूब, तो क्या हो जाएगा सर? रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का क्यूब होगा ना, 3 बार होगा, e रेज़ टू ax cos bx प्लस c प्लस 3 थीटा। हाँ या ना बच्चों? तो अगर n के लिए लिखूं तो निकाल सकते हो, क्या होगा? dny अपॉन dx रेज़ टू n इज इक्वल्स टू रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर रेज़ टू n e रेज़ टू ax cos bx प्लस c इनटू tan थीटा, और यहाँ पर थीटा की जगह आप क्या रखो? tan इनवर्स ऑफ b बाय a। समझ में आया? पक्का? लिख